चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आज लेक्चर तीसरा है, चौथा आज फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, देखिए ऊपर हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे सपोज एक मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं A बराबर AIJ। एलिमेंट क्या लेते हैं? AIJ ऑफ M क्रॉस N ऑर्डर। एंड दूसरा एक और मैट्रिक्स लेते हैं B बराबर BIJ ऑफ N क्रॉस P ऑर्डर। ठीक है, ए है A बराबर AIJ N क्रॉस N ऑर्डर और B है BIJ N क्रॉस P ऑर्डर। ठीक है, तो देखो इस दो मैट्रिक्स में कुछ खास बात है। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है। दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज n है, नंबर ऑफ कॉलम p है। तो क्या कॉमन बात दिख रहा है? यहाँ पे ये वाली n और ये वाली n कॉमन दिख रहा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है कि अगर आप ए बी फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो A का कॉलम और B का रो सेम है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए नोट में कंडीशन फॉर existence of AB, condition for existence of AB। existence of AB। AB को एग्जिस्ट होने का कंडीशन क्या है? तो देखिए AB को एग्जिस्ट होने का कंडीशन क्या है? A का कॉलम और B का रोज, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ, यही मेन कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू number of rows in B। A का नंबर ऑफ कॉलम और B का नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इफ AB एग्जिस्ट, अगर आपका AB एग्जिस्ट करता है, ठीक है, if AB एग्जिस्ट then A is called pre-multiplier। A is called pre-multiplier and B is called post-multiplier। अगर आप A B बनाते हैं तो A को हम लोग प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं और B को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे ए भी बन जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन ए n है, नंबर ऑफ रोज इन बी n है। ठीक है, तो यहां पे ए भी बन पाएगा, ब्लाइस्टो ए भी बनेगा और ए बी का जो ऑर्डर आएगा, ठीक है, सपोज ए बी जो बना उसके एलिमेंट्स हमने कंसीडर किया सी आई जी और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p, m क्रॉस p। ए बी जो बनेगा उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। ठीक, लिखिए इसको।
इसलिए सपोज आप एक मैट्रिक्स कंसिडर करो, ए बराबर AIJ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर, एंड बी बराबर एक और मैट्रिक्स लेते हैं BIJ ऑफ 2 क्रॉस 4 ऑर्डर। ठीक है, हेयर AB क्या बनेगा? हेयर AB अगर बनता है और उसका एलिमेंट अगर हम CIJ लेते हैं तो AB का ऑर्डर क्या होगा बताइए? 3 क्रॉस 4। AB का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे हम। AB का ऑर्डर डिसाइड करने का, AB का जो रो होगा A का रो के बराबर होगा और AB का जो कॉलम होगा वो B के कॉलम के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं छोटा सा। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं इस तरह से A11 A12 A13, इस तरह से लेते हैं। B एक मैट्रिक्स लेते हैं B11 B12 B13। बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। तो जो ए बी यहां बनेगा, ए बी तो बनेगा क्योंकि ए के कॉलम 3 है और बी के रोज 3, तो ए बी तो बनेगा। अच्छा, जो ए बी बनेगा वहां पे वो कितने ऑर्डर का बनेगा? 1 क्रॉस 1। ए बी जो बनेगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर। सो हम ए बी लिखते हैं, ए बी बराबर ये आएगा A11 A12 A13 into B11 B12 B13। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे? तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? ये हॉरिजॉन्टल जाता है इधर से, प्री मल्टीप्लायर का रो कंसीडर करना और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम। तो देखिए ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R1 है, और ये क्या है आपका? C1 है। इस मैट्रिक्स का ये आपका R1 है और इस मैट्रिक्स में ये आपका क्या है? C1। तो इसका R1 और इसका C1 मिलकर के एक एलिमेंट बनेगा। इसका R1 और इसका C1 मिलकर के एक एलिमेंट बनेगा। तो यहां AB जो बनेगा वो बनेगा क्या? A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B12 A12 इंटू B12 प्लस A13 इंटू B13। ये सिंगल एक एलिमेंट है और यही आपका मैट्रिक्स बना AB। ये कितने ऑर्डर का बना? 1 क्रॉस 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए लेट ए बराबर वन माइनस 2 3 3 2 माइनस 1 एंड बी बराबर 2 3 माइनस 1 2 4 माइनस 5। Find AB and BA if exist. Find AB and BA if exist. Find
ए बी एंड बी इफ एग्जिस्ट। देखिए एक हम बनाते हैं पूरा, फिर आप बनाइएगा पूरा। देखिए ए का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, कितने रो है इसमें 2, कॉलम कितना होता है 3, तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अच्छा बी में 3 रो है और 2 कॉलम है, तो बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी भी बन जाएगा और बी ए भी बन जाएगा। ए बी बनने के लिए ए के नंबर ऑफ रोज 3 है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और बी के नंबर ऑफ रोज 3, तो ए बी बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट करेगा, हियर ए बी एग्जिस्ट ऑफ, ऑर्डर क्या होगा, ए बी अगर एग्जिस्ट करता तो ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि ए बी का जो रोज होगा नंबर ऑफ रोज वो ए के रोज के बराबर होगा, और ए बी का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो बी के कॉलम के बराबर। तो ये आएगा ए बी बनेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। क्या बी ए बन पाएगा, बी ए भी बन पाएगा। बी के लिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2, और ए के लिए नंबर ऑफ रोज क्या है 2। सो बी ए एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर कितने का बनेगा 3 क्रॉस 3। तो यही से एक चीज समझ में आ गया, ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बी ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं। समझ रहे, जैसे रियल नंबर में 3 इंटू 2 6 हो जाता है, 2 इंटू 3 6 हो जाता है, तो बेसिकली ये नंबर तो है नहीं, ये तो एक अरेंजमेंट है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन ए बी बनता है तो जरूरी नहीं कि बी ए भी बने, और अगर बी ए बने तो जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यही से समझ में आ रहा है ए बी का ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2 और बी ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहला कंडीशन तो दो मैट्रिक्स में इक्वल होने का क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए ए बी लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं समझे, क्या बोले, हाँ उसमें जरूरी नहीं है इक्वल हो, वो तो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे समझ में, कभी कभी इक्वल होता भी है, बट इन जनरल हमेशा इक्वल नहीं। ए बराबर चलिए ए भी लिखते हैं हम लोग, ए बी ये लिखेंगे 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1 इनटू बी का वैल्यू है 2 3 माइनस 1 2 4 माइनस 5, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्या होगा, ये R1 और ये C1 मिलकर के एक एलिमेंट बनेगा, तो लिखने का तरीका क्या होगा, ये R1 इंटू C1, मतलब R1 का हर एक एलिमेंट C1 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर के एक एलिमेंट देगा। फिर R1 मतलब तरीका क्या होगा, ये R1 C1 फिर R1 C2 फिर R2 C1 R2 C2। समझ में आता, पहला के लिए प्री मल्टीप्लायर का रो सेलेक्ट करना और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम। तरीका क्या है, प्री मल्टीप्लायर का एक रो सेलेक्ट करके पोस्ट मल्टीप्लायर का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे देखो ये R1 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 से, फिर ये R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 से, अब इसमें दो ही कॉलम, काम खत्म हो गया R1 का। फिर ये R2 स्टार्ट होगा, C1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर R2 मल्टीप्लाई होगा C2 से। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 3 इंटू 4 12, ये आपका एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, फिर यहां पे R1 C2, तो 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 3 इंटू माइनस 5
-50, फिर 3 इंटू 2। अब ये हो गया आपका कौन सा हो गया, R1C2। अब यहाँ आएगा R2C1, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, R2C2। तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 4 -1, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, और -1 इंटू -5 +5। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 12 2 14 2 16, ये आ जाएगा -16, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 80। चेक कर लेना, सही है। कैलकुलेशन देखिएगा। ये भी अपना बन गया, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक है। अब हम बीए बनाते हैं, बीए लिखते हैं। बीए, तो बीए में बी प्री मल्टीप्लायर और ए पोस्ट मल्टीप्लायर। तो बी है आपका 2 3 -1 2 4 -5। ए है आपका 1 -2 3 3 2 -1। कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं बताइए, प्री मल्टीप्लायर का रो और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम। R1C1 R1C2 R1C3 इस तरह से, R2C1 R2C2 R2C3 इस तरह से। यानी कि यहां पे क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। R1, इसका R1 ये हमने R1 सेलेक्ट किया और इसका ये C1 होगा। तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 इंटू 3 9, एक एलिमेंट आ गया। फिर R1 किसके साथ जाएगा, C2 के साथ। तो 2 -2 4 -4 और 3 इंटू 2 6, ठीक है। अच्छा फिर क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू -1 -3, सही है। अच्छा अब R1 का काम हो गया C1 के साथ भी, R1 का काम हो गया C2 के साथ भी, और R1 का काम हो गया C3 के साथ। अब R2C1, ये देखिए, ये R2 और ये C1 मिलकर के यहां आ जाएगा, ये R2 और ये C2 यहां आ जाएगा, ये R2 और ये C2 यहां आ जाएगा, फिर ये R3 और C1 नीचे आ जाएगा, ये R3 और ये C2 यहां आ जाएगा, ये R3 और ये C3 यहां आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आएगा -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 3 6, फिर आ जाएगा -2 इंटू -1 2, 2 इंटू 2 4, फिर आ जाएगा -3 और -2, फिर आ जाएगा 4 इंटू 1 4, -5 इंटू 3 -15, 4 इंटू -2 -8, -5 इंटू 2 -10, और 4 इंटू 3 12 और +5। ये अपना मैट्रिक्स आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 + 2 11 आ जाएगा, 4 - 6 - 4 2 आ जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा, 6 - 1 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये -5, ये -11, ये -18 और ये 17। अब ये मैट्रिक्स बन गया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, ठीक। लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन कीजिए इस तरह का।
चलिए एक लिखे थे, एक कीजिए। फाइंड ए बी। फाइंड ए बी and B. A, B and B. If A बराबर -1 1 0 0 -1 0 sorry 1 2 3 4 and B बराबर 1 2 3 0 1 0 1 1 0. Write AB and BA if it exists. Write AB and BA if it exists. ठीक। एक ऑर्डर होता है, देखिए पहले तो आप सबसे पहले कभी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगर आपको ए बी बनाना तो देखना है कि ए बी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ए बी बन पाएगा क्योंकि ए के कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज क्या है इक्वल, तो यहाँ ए बी बन पाएगा। तो ए बी आप लिखो, ये आ जाएगा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इनटू बी का वैल्यू है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी देखा ही हमने, ये R1 ये C1, तो -1 × 1 -1 1 × 0 0 0 × 1 0। अच्छा फिर ये R1 और ये C2, तो -1 × 2 -2 1 × 1 1 और 0 × 1 0। फिर ये आ जाएगा -1 × 3 -3 1 × 0 0 और 0 × 0 0। सही। अब यहाँ पे R2 C1 यहाँ आएगा R2 C2, यहाँ आएगा R2 C3। तो 0 × 1 0 -1 × 0 0 1 × 1 1। फिर आएगा 0 × 2 0 -1 × 1 -1 1 × 1 1। ठीक है। फिर आ जाएगा 0 × 3 0 -1 × 0 0 1 × 0 0। सही है ना। अच्छा फिर 2 × 1 2 3 × 0 0 4 × 1 4 यानी फिर 2 × 2 4 3 × 1 3 4 × 4 1 4। फिर आएगा 2 × 3 6 3 × 0 0 4 × 0 0। ये आपका लिखा गया, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये आ रहा है -1, यहां भी आ रहा है -1, यहां आ रहा है -3, ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 0, यहां आ रहा है 4 तो 6, यहां आ रहा है 11 और यहां पे आ रहा है 6। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आपका एरिया है। ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रख के करना है। कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना हो तो जो भी मल्टीप्लिकेशन बनाना पहले देख लो वो पॉसिबल है या नहीं।
चलो देखो बी ए निकालते हैं, है ना, बी ए निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है बी ए। बी ए भी बन पाएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0 into -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। चलो बी लिखते हैं 1 into -1 -1 2 into 0 0 3 into 2 6 1 into 2 2 1 into 1 1 2 into -1 -2 3 into 3 9 1 into 0 0 2 into 1 2 3 into 4 12 0 into -1 0 1 into 0 0 0 into 2 0 0 into 1 0 1 into -1 -1 0 into 3 0 0 into 0 0 1 into 1 1 0 into 4 यहाँ से आ जाएगा 1 into -1 -1 1 into 0 0 2 into 0 0 फिर 1 into 1 1 1 into -1 -1 0 into 3 0 फिर आएगा 1 into 0 0 1 into 1 1 और 0 into 4 0। सही है ना, देख लीजिए कितना आने वाला है ये। यह आ जाए 6 - 1 5 9 1 10 - 2 8 12 + 2 14। ये अपना 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1, ये आ गया -1, ये आ गया 0 और ये आ गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, थोड़ा गलती हो सकता है ना, ठीक है। बेसिकली आपको तरीका समझने से मतलब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। तो देखिए यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए ए बी का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बी ए का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, लेकिन क्या सारे एलिमेंट सेम है क्या? तो आपने जो अभी पूछा था क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए बी और बी ए इक्वल होगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कभी कभी बनता है, इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 है और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी और बी ए क्या होगा? इक्वल। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का तरीका समझना। हो गया यहाँ पर? मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते समझ में आ रहा? मतलब अगर ए बी आप बना रहे हैं, ए में R1 है, R2 है, R3 है, और बी में C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है, इस तरह से। तो कैसे लिखते हैं? R1 C1, फिर R1 C2, फिर R1 C3। जब R1 का C1 C2 C3 से काम हो जाए तो फिर R2 C1, R2 C2, R2 C3, देन फिर R3 C1, R3 C2, R3 C3। मतलब प्री मल्टीप्लायर का हॉरिजॉन्टल लाइन और पोस्ट मल्टीप्लायर का वर्टिकल, इस तरह से करना होता है। ये इस तरह से रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, इस तरह से चलता है, समझ गए? हो गया?
देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स अभी आपने देखा ही, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव in general, matrix multiplication is not commutative in general, that is AB not equal to BA, AB not equal to BA, ठीक। AB और BA इन जनरल इक्वल नहीं होता, कभी कभी होता है, ठीक, बट इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता। प्रॉपर्टी 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या लेते हैं, 3 मैट्रिक्स लेंगे, दैट इज ए इंटू बी इंटू सी बराबर आएगा ए इंटू बी इंटू सी। मतलब ए बी और बी इक्वल नहीं होगा, बट अगर 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव। बट यहाँ पे कंडीशन होगा ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए, बी सी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तभी तो ये सारी बात करेंगे, ठीक है। अब पॉसिबल नहीं है तो फिर बात नहीं करेंगे आगे। अगला प्रॉपर्टी है, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive over matrix addition, that is a into b plus c अगर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और a प्लस बी इंटू सी ऐसा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी प्लस b इंटू सी। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला प्रॉपर्टी क्या है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है।
बट तीन मैट्रिक्स की बात किया जाए तो वो फिर क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए इंटू बी प्लस सी तरह, तो आप लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी है तो आप लिख सकते हैं ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। नंबर 4 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमेशा कॉम्पिटिटिव होता है। दैट इज ए का जब हम प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे तो ए आई बराबर आई ए आएगा और वो इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। समझ लो, लिख लो प्रॉपर्टी को, एनी मैट्रिक्स ए इज कम्यूटेटिव विथ आई, एनी मैट्रिक्स ए इज कम्यूटेटिव विथ आई, एनी मैट्रिक्स ए इज कम्यूटेटिव विथ आई, दैट इज, लिख लेते हैं, एनी मैट्रिक्स ए इज कम्यूटेटिव with I, commutative with I. Any matrix A is commutative with I. That is A into I बराबर A बराबर होगा I into। आप ऐसे समझो ना, जो इंपॉर्टेंस रियल नंबर में 1 का होता है, मैट्रिक्स में वो इंपॉर्टेंस किसका होता है, I का होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें और दुनिया का हर एक मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई होगा, समझ लो, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इटसेल्फ वो मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे 3 इंटू 1 करते हैं तो 3 आता है, 3 इंटू 5 इंटू 1 करते हैं तो 5 आता है। तो उसी तरह से किसी मैट्रिक्स में अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स रहेगा। बट हाँ, दुनिया का हर एक मैट्रिक्स आई के साथ क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है, लिखिए, लिखिए ए इंटू एन क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स हमने रखा एन क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है, इंटू ओ क्या है, नल मैट्रिक्स है, एन क्रॉस पी ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन तो होना ही चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए ए का कॉलम हमने एन रखा और ओ का रो हमने पी रखा। अब देखिए, ये आपका कोई भी मैट्रिक्स है और ये नल मैट्रिक्स है, तो किसी नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो रिजल्ट में क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है वो आएगा नल मैट्रिक्स, और वो कितने ऑर्डर का आएगा बताइए, एन क्रॉस एन ऑर्डर, एन क्रॉस एन ऑर्डर। दैट इज, देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ null matrix with any matrix A is equal to null matrix। मतलब किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। The product of two matrices, the product of two matrices can be the null matrix can be the null matrix
while neither of them then is the null matrix. ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। कह रहा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स बन सकता है, बट उसमें से कोई जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई एक भी नल मैट्रिक्स हो। जैसे एग्जांपल है, लेट ए बराबर 0 0 2 0 एंड बी इक्वल टू 1 0 0 0। यहां पे भी बनाते हैं 0 2 0 0 इंटू 1 0 0 0। क्या ये भी आएगा 0 इंटू 1 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 0 0 प्लस 0। ये आ जाएगा आपका 0 0 0 0। सिमिलरली हम लोग बी ए लिखते हैं, बी ए बराबर बी का वैल्यू कितना अपने पास 1 0 0 0 और ए का वैल्यू है 0 2 0 0। बी ए लिखते हैं, आएगा 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, फिर आएगा 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 0। सो बी आएगा आपका 0 2 0 0। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा? अब देखिए इसमें क्या होगा। हमें ए लिया, ये नल मैट्रिक्स नहीं, बी लिया, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं, बट प्रोडक्ट हमारा क्या है नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट यही कह रहा था। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट नल मैट्रिक्स है, बट दो अगर नल मैट्रिक्स नहीं भी है तो भी प्रोडक्ट क्या होगा 0 हो सकता। ठीक है, तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि ए बी अगर इक्वल टू 0 है, एक ए बी बराबर 0, तो एनी वन ऑफ देम टू बी 0 ये होना जरूरी नहीं है। ए बी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, बट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। अच्छा, यहां से एक और कंक्लूजन निकला। यहां देखिए ए बी का वैल्यू तो 0 आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, बट बी ए का वैल्यू नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा। यानी कि यहां से एक और कंक्लूजन निकल रहा है, इफ ए बी बराबर नल मैट्रिक्स इट नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स। तो अगला प्रॉपर्टी लिखिए, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन in matrix multiplication if AB बराबर null matrix, if AB बराबर null matrix, then it does not necessary that BA बराबर नल मैट्रिक्स। अगर AB नल मैट्रिक्स हो रहा है तो जरूरी नहीं कि BA भी क्या हो नल मैट्रिक्स। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अभी तो हमने देखा है। ठीक, ये जो लिया था AB और B जो निकाला था जस्ट पहले। ठीक है, अगला है देखिए प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी हो गया था 6 हो गया। अगला प्रॉपर्टी है
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स करने का मतलब है ये कह रहा ए पे पावर 1 को हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर अगर है तो इसको हम लिखेंगे ए इंटू ए, ठीक है। अगर हम ए क्यूब लिखते हैं तो इसका मतलब आएगा ए इंटू ए, इस तरह से। तो इन जनरल अगर आप ए पे पावर n लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, a इंटू ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स, ठीक है। a पे पावर 1 का मतलब हुआ a पे पावर 2 का मतलब हो गया a गुना a क्यू का मतलब हो गया a गुना a, इस तरह से a पे पावर n का मतलब हुआ a, इस तरह से कितने हुआ n टाइम्स। तो आप यहां से कंक्लूजन लिख सकते हैं, a पे पावर n प्लस 1 को आप लिख सकते हैं a पे पावर n इंटू a, ठीक है। जैसे अगर मेरे को a पे पावर q लिखना है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमको a पे पावर 4 लिखना है तो अगर आप a क्यूब क्रिएट कर चुके हैं तो a क्यूब इंटू क्या लिखेंगे, a क्यूब इंटू, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा है a पे पावर n प्लस n तो आप इसको लिख सकते हैं a पे पावर n इंटू a पे पावर n प्लस n अगर है तो आप इसको लिख सकते हैं a पे पावर n इंटू a पे पावर। अगर आपको a पे पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू n, इस तरह से। यहाँ पे m और n बिलोंग करेगा किससे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या करेगा, क्या नेचुरल। लिखिए अगला है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसे आप लिखते हैं f(x) बराबर a नॉट x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n माइनस 1 a2 x पे पावर n माइनस 2, इस तरह से डॉट 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 a, इस तरह से आप लिखते हैं। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर समझते हैं क्या होता है, इंटीजर्स तो हो लेकिन नेगेटिव ना हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सारा पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, और a नॉट a1 a2 ये सारे क्या है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कोफिशिएंट कहलाता है। a नॉट a1 a2 ये सारा क्या होता है, रियल जो कोफिशिएंट। जैसे आप लीनियर लिखते हैं, क्वाड्रेटिक लिखते हैं, क्यूबिक लिखते हैं, पॉलिनोमियल है। n जो होता है, n क्या बताता है, n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर n का वैल्यू 4 है तो 4 डिग्री का होता है, n का वैल्यू 3 है तो 3 डिग्री का होता है। लेट A be a मैट्रिक्स, A be a मैट्रिक्स,
अगर ये कोई मैट्रिक्स है, अच्छा जैसे F(x) दिया रहता है, F2 निकालना होता तब क्या करते, जहां जहां x वहां 2 डाल देते, F3 निकालना होता तो जहां जहां x वहां 3 डाल देते। तो आपको Fa निकालना, Fa का वैल्यू कितना हो जाएगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या डाल देंगे, a डाल देंगे, तो ये आ जाएगा a0 a पे पावर n प्लस a1 a पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 a पे पावर n माइनस 2 डॉट 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 a। इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मतलब f(x) वाली रिलेशन दिया रहेगा और आपको fa निकालने बोलेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। एक नोट और लिखिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। देखिए एक नोट है, इफ A and B are a square matrix of same order, if A and B are a square matrix of same order, a square matrix of same order, such that AB बराबर नल मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, implies to B is the null matrix, implies to B is the null matrix। कहने का मतलब ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है और उसमें से एक जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर और एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है, उसमें से एक नॉन सिंगुलर है, तो दूसरा मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। पास में ना, अगर आप ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स लिखें और ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है, ठीक है, तो बी मस्ट है क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे सम्स करेंगे, है ना, ठीक है।